हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आई होप आप लोगों का आज का फिजिक्स का एग्जाम टॉप क्लास का गया होगा। और आज लास्ट डे है और लास्ट डे भी हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि कल हमारा केमिस्ट्री का भी एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो कल हम लोगों ने 35 क्वेश्चन किए थे सिर्फ 10 मिनट के अंदर, क्योंकि बहुत तेजी से हम लोग रिवीजन करते हैं। और आज भी उसी का बचा हुआ 35 क्वेश्चन है, उसको भी निपटाएंगे। तो विदाउट कोई टाइम वेस्टिंग किए चलते हैं सीधे अपने वीडियो पर। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और परसों, कल या परसों से हम लोग का कोर्स भी स्टार्ट हो जाएगा 12th का। तो जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों को या फिर आपके जूनियर्स जो है उनको भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि वो जल्दी से जल्दी इस क्लास से क्या है जुड़ सके। ठीक है, विदाउट टाइम वेस्टिंग चलते हैं अपने 36 नंबर क्वेश्चन में। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसके ऑक्सीकरण से एसीटोन प्राप्त होता है। ठीक है ना, यहाँ पे 4 को कंपाउंड आपको दिए गए हैं। ठीक है, अब इतना टाइम नहीं कि आपको एक एक कंपाउंड का रिएक्शन लिख के बताऊं। ठीक है, तो इतना समझ लो कि इस वाले जो कंपाउंड है CH3, CHOH और CH3, इसका अगर ऑक्सीकरण करेंगे तो एसीटोन हमको क्या होगा, प्राप्त होगा। आगे बढ़ते हैं। सेकेंडरी एमीन का क्रियाशील मूलक क्या है। सेकेंडरी एमीन मतलब दो गो पहले से वैलेंसी कंप्लीट है, एक हाइड्रोजन, मतलब फर्स्ट नंबर ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। आगे बढ़ते हैं। ये जो कंपाउंड यहाँ पे हमको दिया हुआ है, ठीक है ना, इसका पूछ रहा है IUPAC नाम क्या है। ठीक है ना, अब सीधा सा बात है, देखो यहाँ पे जो एमीन ग्रुप है कितने नंबर पे लगा है, 2 नंबर पे। तो एमीन जहां भी 2 लिखा होगा हम समझ जाएंगे वही वाला इसका IUPAC क्या है, इसका IUPAC नाम है। अब कहाँ पे 2 एमीन लिखा है, यहाँ पे प्रोपीन 2 एमीन, यही इसका असली नाम है। आगे बढ़ते हैं। प्राइमरी एमीन की अभिक्रिया ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से कराने पर निम्नलिखित में से क्या बनता है या फिर कौन बनता है। ठीक है ना, अब प्राइमरी एमीन की अभिक्रिया अगर ग्रिगनार्ड रिएजेंट से कराया जाता है तो एक रिएक्शन होता है और जिसमें बनता है क्या, एल्केन बनता है। ये आप कॉन्सेप्ट है, आप इतना डिटेल में मत जाओ, ये पूरा का पूरा लाइन लिखा हुआ है बुक में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सबसे प्रबल क्षारीय कौन है। इसमें 4 कंपाउंड आपको दिए गए हैं, ये एनिलीन है। ठीक है, ये टर्शियरी सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन और ये अमोनिया है। तो पूछा निम्नलिखित में से सबसे प्रबल क्षारीय कौन है, मतलब सबसे अधिक क्षारीय इनमें से कौन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये सेकेंडरी अमाइन है वो सबसे ज्यादा प्रबल क्षारीय है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। 40। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन हिंस वर्ग अभिकर्मक है। हिंस वर्ग अभिकर्मक का नाम पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा हिंस वर्ग अभिकर्मक है। बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, बेंजीन सल्फोनामाइड, पी टॉल्विन सल्फोनिक क्लोराइड और इनमें से कोई नहीं। देखो हिंस वर्ग अभिकर्मक का जो नाम है वो है पैरा टॉल्विन सल्फोनिल और क्लोराइड। आगे बढ़ते हैं। जब एसिटामाइड की अभिक्रिया Br2KOH से कराई जाती है तो निम्नलिखित में से क्या बनता है। एसीटोन, मेथिलेमीन, एसिटल्डिहाइड और इनमें से अमोनिया। ठीक है, तो जब एसिटामाइड की अभिक्रिया कराई जाती है Br2 और KOH से तो बनता है मेथिलेमीन। आगे बढ़ते हैं। NaCl के जलीय घोल के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर निम्न में से कौन सा गैस मुक्त होता है। पूछ रहा है कि NaCl का जलीय घोल का अगर वैद्युत अपघटन कराते हैं, मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं इसका, तो कैथोड पर क्या बनेगा। कैथोड पर आपको पता है कि NaCl के जब जल अपघटन कराएंगे, सॉरी वैद्युत अपघटन, तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन बनता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन विलयन में विद्युत का संचालन करते हैं। वैद्युत अपघटे H2O का अणु तांबे का तार। देखो अब विलयन में जो वैद्युत का जो संचालन करते हैं वो एक ही ऑप्शन है, वो क्या है, वैद्युत अपघटन, जो टूट कर आयन प्रदान करते हैं और वो आयन क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी संचालन करते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन अभी के लिए बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए नहीं करा रहे। आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर, किसी चालकत्व सेल स्थिरांक क्या होता है। सेल का सेल स्थिरांक का फॉर्मूला पूछ रहा है, सीधे L/A, बात खत्म। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पे दिया हुआ है एगो, ठीक है, कि दर को निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिरूपित किया जा सकता है या निरूपित किया जा सकता है। अब देखो अभिक्रिया का दर जो होता है, ये जो अभिकारक होते हैं इनको माइनस में लिखा जाता है और जो प्रतिफल होता है उसको प्लस में लिखा जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, -12 ये सही है। ये लिखा है बी का लिखा है -D/dt, ये भी सही है। सी का लिखा है +C/D, इसमें तो सब सही है। ठीक है, मतलब इनमें से सब सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। एक रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण को निम्नलिखित रूप से निरूपित किया जाता है। ठीक है ना, यहाँ पे वेग दिया हुआ है। ठीक है, यदि ए के सांद्रण को स्थिर रखकर बी का सांद्रण 3 गुना कर दिया जाए तो इसका वेग क्या होगा। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए पूरा लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बट इतना जानो कि 9 गुना हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन नहीं आए, अगर आएगा भी तो आपको अगर नहीं समझ में आता तो छोड़ दीजिएगा। इसकी जगह पे आपको सिर्फ 35 ही तो करना है। ठीक है ना, 35 में तो 70 को देगा, 35 को करना है। अगर नहीं टाइम बचता है ना, जब क्लास स्टार्ट करें तो पूरा डिटेल में लाइन बाय लाइन केमिस्ट्री भी पढ़ाएंगे आप लोगों को, और बायोलॉजी तो मतलब पढ़े करेंगे। आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, ठीक है ना, किसी रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक है निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? ताप पर, मात्रा पर, भार पर, समय पर। देखो रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक है ना सिर्फ और सिर्फ ताप पर निर्भर करता है और किसी चीज पे नहीं। आगे बढ़ते हैं। लोहे का मुख्य ऑक्साइड अयस्क कौन सा है? नाम देखते ही मारो, हेमाटाइट। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था +2 की है? ऑक्सीकरण अवस्था निकालना है तो इसमें थोड़ा सा हमारा कैलकुलेशन लगेगा। एक बार शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर जो ऑप्शन दिया इससे कैलकुलेशन करने का। फ्लोरीन का निकालना है तो फ्लोरीन का मान ले तो -1 होता है, तो 2 हुआ तो -2, एक्स ओ का एक्स मान लेते बराबर 0 होता है। एक्स बराबर क्या हो जाएगी? माइनस सीधा इधर आ गया प्लस में। पहले ही ऑप्शन में मिल गया हमको +2, मतलब इसी में ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? +2 की है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बाकी सब में कुछ और होगा। निम्नलिखित में कौन रेडियो एक्टिव उत्कृष्ट गैस? आपको बताया था कि जो नीचे होते हैं सबसे डाउन द ग्रुप जाने पे जो सबसे नीचे होते हैं उनको वो क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव होते हैं। इसमें सबसे नीचे कौन होता है? हीलियम, नियॉन, जेनॉन और रेडॉन। सबसे नीचे कौन होता है? रेडॉन। तो रेडॉन क्या होगा? रेडियो एक्टिव होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस उत्कृष्ट गैस के द्वारा सबसे ज्यादा यौगिक बनाया जाता है? पूछ रहे कौन सबसे ज्यादा यौगिक इसमें से बनाता है? यूं तो जो उत्कृष्ट गैसें होते हैं ये अभिक्रिया नहीं करते हैं और ना ही यौगिक बनाते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी क्या है कि कुछ होते हैं इनमें से जो अभिक्रिया करके बनाते हैं और सबसे ज्यादा जो यौगिक बनाते हैं वो जेनॉन है। जो सबसे ज्यादा रिएक्शन कंपाउंड अभी तक बने हैं किसी उत्कृष्ट गैस के तो वो कौन है? जेनॉन है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन ध्रुवीय यौगिक है? SO2। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रथम संक्रमण श्रेणी का सदस्य है? प्रथम संक्रमण श्रेणी का सदस्य पहला का निकेले तो है। आगे बढ़ते हैं। ये बढ़िया क्वेश्चन है। कॉपर 2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? देखो कॉपर जो होता है उसका परमाणु संख्या है 29 Cu का, ठीक है ना। और इसका परमाणु संख्या अगर लिखते हैं ना तो आर्गन 18 यहाँ पे रहता है इस तरीके से, और इसका जो होता है 3D10 और 4S1 इस तरीके से लिखा रहता है, ठीक। तो अगर दो को हम लोग निकाल देते, एगो यहाँ से जाएगा और एगो यहाँ से, मतलब 18 आर्गन बचेगा यहाँ पे और 3D9 होगा यहाँ पे। इसमें कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? 3D9 एक ही ऑप्शन, C नंबर। तो C नंबर ऑप्शन क्या है? सही है। बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किसमें ईस्टर बॉन्ड होता है? ठीक है, टेरिलीन, नायलॉन, टेफ्लॉन और बेकेलाइट। आप लोगों ने अगर बहुलक पढ़ा होगा तो पता होगा ईस्टर बॉन्ड सिर्फ एक ही में पाया जाता है, वो है टेरिलीन। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन ताप दृढ़ प्लास्टिक है? पूछ रहे निम्न से कौन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है? ठीक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कौन होता है? बेकेलाइट होता है। ये नायलॉन चैप्टर का मतलब बहुलक चैप्टर का है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन पॉलीएमाइड है? पॉलीएमाइड बोलते हैं नायलॉन 6,6 को। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किसका उपयोग एंटासिड के रूप में किया जाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है एंटासिड के रूप में, ये बहुत बार पढ़ा है। आगे बढ़ते हैं। सैकरीन है। सैकरीन क्या है? सैकरीन क्या है? एक मीठा आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट है, मीठा भी करता है, कई बार बताया। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा सोचने वाला है बट उतना नहीं। निम्नलिखित में किसका उपयोग साबुन के रूप में होता है? अब देखो ये जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया ना इसका नाम है स्टीरेटाइन है। स्टीरेटाइन क्या होता है? साबुन होता है। C17H35 और COONA। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रति ऑक्सीकारक है? पूछ रहा है कौन प्रति ऑक्सीकारक? लेसिथीन, सिट्रिक अम्ल, विटामिन ई और इनमें से सभी। मुझे तो लग रहा है सब के सब है, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 64 नंबर जो क्वेश्चन है उस प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए निम्न प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु क्या होता है? प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है ना, इतना याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हैबर विधि से अमोनिया के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन उत्प्रेरक का प्रयोग होता है? देखो हैबर विधि में लोहा यूज होता है और मोलिब्डेनम होता है, ठीक है ना। लेकिन ज्यादातर कौन सा होता है? लोहा। लोहे का जो लोहा डायरेक्ट आयरन यूज नहीं करते हैं, आयरन का पाउडर यूज करते हैं। और पाउडर इसलिए किसी उत्प्रेरक का यूज किया जाता है ताकि क्या हो कि वो अच्छे से क्या करे, उत्प्रेरक की क्रिया तेजी से हो सके, इसलिए आयरन का पाउडर इस्तेमाल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। 66 नंबर। निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा कोलाइड विलयन का शोधन किया जाता है? ठीक है, पेप्टिकरण, स्कंदन, अपोहन और फ्लोकुलेशन, ठीक हो। कोलाइड विलयन का जो शोधन होता है वो किससे किया जाता है? वो किया जाता है अपोहन विधि से। आगे बढ़ते हैं। 298 केल्विन पर 1 ग्राम चारकोल के द्वारा निम्नलिखित में से किस गैस का सबसे अधिक आयतन अधिशोषित हो सकता है? अब देखो ये थोड़ा अधिशोषण का कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, बस इतना अभी के लिए समझो। अमोनिया सबसे ज्यादा अगर कोई गैस एब्जॉर्ब हो पाएगा तो अमोनिया। आगे बढ़ते हैं। पायरोलुसाइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? पूछ रहा है किसका? मैग्नीशियम का, मैग्नीज का, जिंक का और लोहा का, ठीक है। पायरोलुसाइट किसका अयस्क है? मैग्नीज का है। आगे बढ़ते हैं।
धातु के ऑक्साइड को कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा धातु में अवकृत करने की क्रिया को क्या कहा जाता है, ठीक है ना। प्रागलन, वर्जन, निस्तापन और इसमें निछालन, ठीक है ना। अब जो धातु ऑक्साइड उसके धातु अवकृत करने की जो क्रिया है उसको बोलते हैं प्रागलन। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस धातु के निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि का उपयोग किया जाता है? वो कौन? सबको पता है कि सिल्वर को साइनाइड विधि से क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। तो ये थे सिर्फ 10 मिनट के अंदर 35 क्वेश्चन। आई होप कल आपका केमिस्ट्री एग्जाम बहुत 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 अच्छा जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा जो कल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। डरना नहीं, मैं हूँ साथ में, ठीक है। कुछ नहीं होगा, बहुत अच्छे से एग्जाम जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।